गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि डिबेंचर है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपनी का डेट। क्योंकि कंपनी को फ्यूचर में डिबेंचर की अमाउंट पब्लिक को लौटानी होती है, यानी वन टाइप ऑफ ये उधार हो गया। सिर पर हमारी लायबिलिटी रहती है कि हमको इतना पैसा अभी भी देना बाकी है। आप लोगों ने किसी के पास से अगर पैसा लिया हो, 10 रुपीज़ भी लिया हो, तो भी आपको माइंड में रहता है कि नहीं, इसको हमको लौटाना है। किसी का कर्ज हमारे सिर पे हमको नहीं रखना है। तो सेम ऐसा कंपनी के सिर पर भी होता है। तो ऐसे जो पब्लिक के पास से पैसे लिए होते हैं, डिबेंचर जिसको हम बोलते हैं, तो उसको हमको फ्यूचर में देना होता है। हर मंथ में आपको इंटरेस्ट तो देना ही है, लेकिन उसकी जो कैपिटल बोलते हैं ना, प्योरली वो हमको उसको देनी होती है। उसको हम क्या बोलेंगे, डिबेंचर। और जिसने हमको पैसा दिया हो उसको हम क्या बोलेंगे, डिबेंचर होल्डर। तो ऐसे कुछ डिबेंचर होल्डर के राइट्स होते हैं, वो हम देखते हैं। फर्स्ट राइट है राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट द स्पेसिफाइड टाइम एंड रेट। यानी जब आप लोग पैसे ले रहे होते हो उसी टाइम पे आप लोगों ने डिसाइड किया होगा कि इंटरेस्ट आपको हर महीने देना है या फिर 2 महीने, 6 महीने या ईयरली। तो उस टाइम पे आप लोगों ने डिसाइड किया होगा कि कौन से टाइम पे आपको इंटरेस्ट देना है, प्लस रेट उसका कौन सा रहेगा, 2%, 3%, 0.5%, कितना रेट रहेगा। वो उस टाइम पे जो ट्रस्ट डीड होता है ना, उसके ऊपर दोनों ने, कंपनी यानी सेक्रेटरी या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने और जो डिबेंचर होल्डर है, दोनों ने सिग्नेचर की होगी और डिसाइड किया होगा कि इंटरेस्ट कौन से टाइम पे आपको देना है और उसका रेट कौन सा रहेगा। तो फर्स्ट राइट है डिबेंचर होल्डर का कि राइट टू रिसीव इंटरेस्ट। सेकंड, गेट बैक द मनी इन्वेस्टेड ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। यानी डिबेंचर आप जब पैसा दे रहे होते हो उस टाइम पे डिसाइड किया होगा कि 2 ईयर आप लोग कंपनी को ये यूज़ करने के लिए पैसा दे रहे हो या फिर 5 ईयर। तो जब ये टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा उस टाइम पे आप कंपनी वाले हैं वो आपको पैसा लौटा देंगे। या फिर कभी क्या होता है कि कंपनी ने डिसाइड किया होता है कि 5 ईयर का रहेगा, लेकिन उसके पहले ही उसकी लिक्विडेशन हो जाती है, वो कंपनी बंद हो जाती है। तो कंपनी के पहले कंपनी के सिर पर पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जो डिबेंचर होल्डर है उनको उनके पैसे लौटा दे। उसके बाद क्या करेंगे, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको पैसे लौटा देते हैं। एंड थर्ड, लास्ट में जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको पैसे देते हैं। क्लियर। तो डिबेंचर होल्डर जो होते हैं उनके पास बहुत अच्छे राइट्स होते हैं कि वो पहले पैसे लेने के हकदार होते हैं। तो ऐसा होता है कि गेट बैक द मनी इन्वेस्टेड ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, यानी वो जब टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा उस टाइम पे डिबेंचर होल्डर को उनको पैसे वापस मिल सकते हैं। थर्ड, राइट टू स्टडी डॉक्यूमेंट्स, गेट ज़ेरॉक्स एंड चेक इट फॉर सेल्फ स्टडी। यानी खुद की जानकारी के लिए, यानी हमने अगर पैसे कहीं पे भी इन्वेस्ट किए हैं, इट मीन्स कि हमको ऐसा होता है कि वो कंपनी कैसी चल रही है, क्या कर रही है, हमारे पैसे का वो क्या कर रही है, वो सब कुछ हमको जानना है। तो हम क्या करेंगे, कंपनी पे जाएंगे, वहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उनके पास से ज़ेरॉक्स करवा लेंगे या कुछ भी करेंगे और फिर चेक करेंगे। तो ये राइट्स हमारे पास होता है कि डिबेंचर होल्डर कभी भी कंपनी पर जाके या फिर घर पे बैठे ऑनलाइन जो स्टेटमेंट बोलते हैं ना वो मंगवा लेता है और स्टडी कर सकता है खुद से ही। देन फोर्थ, फॉर गेट इन्फॉर्मेशन डिबेंचर होल्डर हैज़ टू पे फी। यानी अगर उसको इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए तो उसके लिए थोड़ी बहुत फीस कंपनी को पे करनी पड़ती है। कंपनी डू डीड function list with debenture holders, so debenture holder have right to know it performing according to the deed or not. deed it means कि उन लोगों ने जब एक दूसरे को पैसे दिए होते हैं तो उस टाइम पे उन लोगों ने डिसाइड किया होता है कि आपका पैसा जो है वो हम अच्छी जगह पे यूज़ करेंगे, कि उसके लिए हम कोई बुरा काम या वो कुछ नहीं करेंगे। तो डीड पे उन लोगों ने जो लिखा होता है कि हम लोग अच्छी तरह से यूज़ करेंगे या फिर यहीं पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो उसके हिसाब से, डीड के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, ये जानने का भी हक डिबेंचर होल्डर को होता है। राइट टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर। जैसे कि हम लोग ब्रोकर रखते हैं
कि हमारा सब कुछ हैंडलिंग, हमारे शेयर का वो सब कुछ हैंडलिंग अगर ब्रोकर करे तो हमको कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि ब्रोकर के सिर पे हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं कि जो भी कर तू ही कर, अगर कुछ बुरा हुआ तो वो तेरा होगा और कुछ अच्छा हुआ तो हमारा होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हम लोग डिबेंचर ट्रस्टी रखते हैं, जो होगा कंपनी एंड हमारे बीच का आदमी। तो वो ध्यान रखता है कि इंटरेस्ट टाइम टू टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या फिर हमारे जो पैसे वो अच्छी सही जगह पे वो यूज़ हो रहे कि नहीं। तो वो सब कुछ काम किसका हो जाएगा, डिबेंचर ट्रस्टी का। हमारा उसमें कुछ नहीं होगा, प्लस हमारा उसमें फ़ायदा ही होगा कि इंटरेस्ट हमको टाइम टू टाइम पे मिलता रहेगा। क्लियर। 7th, the board of director have to take into confidence the debenture trustee before making any important decision। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कोई भी डिसीजन लेना हो, पैसा तो किसका रहेगा, हमारा ही, यानी हम डिबेंचर होल्डर है तो पैसा हमारा है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कोई भी डिसीजन लेना है ना, तो हम लोगों ने क्या किया होगा, डिबेंचर ट्रस्टी रखा होगा, जो ही हमारे लिए सब कुछ वर्क करेगा। तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिबेंचर ट्रस्टी को ट्रस्ट में लेना पड़ेगा कि हम जो ये पैसे वो यहीं पे यूज़ कर रहे हैं वो सब कुछ, क्योंकि डिबेंचर ट्रस्टी जो है वो एक्सपर्ट होगा, उसको सब कुछ मालूम होगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पहले उनको ट्रस्ट में लेना होगा, उसके बाद वो कोई डिसीजन ले सकता है, अगर ट्रस्टी की, डिबेंचर ट्रस्टी की परमिशन हो तो। अदरवाइज वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कुछ नहीं कर सकता है। ओके। तो आप अगर डिबेंचर ट्रस्टी रखते हो, जैसे कि ब्रोकर रखते हो, तो फिर फ़ायदा आपका ही होगा, क्योंकि वो आपके फ़ायदे में ही सोचेगा। क्यों सोचेगा, क्योंकि आप उसको कमीशन दे रहे हो या फिर सैलरी दे रहे हो, इसलिए। अगर आप अच्छे से सैलरी नहीं दोगे क्योंकि वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, इसलिए वो क्या करेगा, आपके लिए आपका अच्छा हो वैसा ही वर्क करेगा। चलो नेक्स्ट, राइट टू नो एंश्योर दैट द प्रॉपर्टी आर मॉर्गेज अंडर द ट्रस्ट डीड इज सेफ और नॉट। यानी आपको जानने का हक होता है कि आपने जो पैसे दिए है या फिर आपने जो प्रॉपर्टी दी है उनको यूज़ करने के लिए वो सेफ है कि नहीं, वो आप जान सकते हो। देन लास्ट वन, राइट टू रिसीव देयर मनी बैक ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। लिक्विडेशन इट मीन्स कि कंपनी बंद हो रही है, तो उस टाइम पे आपका राइट रहता है कि आप अपने मनी वापस ले लो। ओके। ये 2 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, आपको पता ही इस चैप्टर में से मैक्सिमम 2 मार्क का ही क्वेश्चन आएगा। तो राइट अगर पूछे गए राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर तो वो होगा 2 मार्क का, आपको कोई भी 4 to 5 राइट्स लिखने हैं। तो ये हो गए हमारे राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर। चलो नेक्स्ट, डिबेंचर ट्रस्ट डीड। डिबेंचर इज अ डेट फॉर द कंपनी, आपको पता ही है ये हमारे लिए लायबिलिटी है। कंपनी मॉर्गेजेस इज असेट्स इन फेवर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स अगेंस्ट द डेट अराइव। यानी आप क्या करोगे, आप कंपनी वाले हो तो आपको पैसे चाहिए पब्लिक से, तो पब्लिक को भी कुछ सेफ तो होना चाहिए कि पब्लिक को ऐसा लगे कि ये हमारे पैसे लेकर उठ गए। तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, उनको ट्रस्ट में लाने के लिए कि कंपनी अपनी जो असेट्स होती है वो मॉर्गेज पर रखती है, यानी वो सामने रखती है और उसके सामने वो क्या करेंगे, पब्लिक आपको पैसा देंगे। क्लियर। जैसे कि आप गोल्ड लोन देख लो, तो आप क्या करोगे, गोल्ड वहाँ पे रखने जाओगे और उसके सामने जो ज्वेलर है वो आपको पैसा देगा, लेकिन वहाँ पे आपने कुछ मॉर्गेज पर रखा है, कुछ वहाँ पे आप लोगों ने दिया है, उसके बाद आपको पैसा मिला है। सेम वैसा कंपनी में भी होता है कि आप असेट्स रखो और सामने पब्लिक आपको पैसे दे, ताकि पब्लिक को भी ट्रस्ट हो जाए कि अगर ये कंपनी हमारे पैसे लेकर उठ गई तो उसके असेट्स को सेल करके हम लोग अपना पैसा ले सकते हैं। क्लियर। चलो, अ कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट इज मेड बिटवीन द कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर, यानी कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट ये दोनों कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर के बीच में होता है। जब ये पैसे ये लोग लेते हैं ना कंपनी वाले पब्लिक के पास से, उस टाइम पे अग्रीमेंट होता है कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर के बीच में। आफ्टर दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, यानी कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद यानी दोनों की साइन होने के बाद ये रजिस्टर होता है कंपनी का, उसके अंदर जो होता है इन्वेस्ट करने वाला उसका नेम
आ जाता है। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन एज ट्रस्ट डीड, यानी कॉन्ट्रैक्ट में कितना टाइम पीरियड है, आपने जो पैसा दिया है उसका कौन से टाइम पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट का रेट कौन सा होगा, वो सब कुछ इस ट्रस्ट डीड के अंदर लिखा होता है, जिसको हम बोलेंगे डिबेंचर ट्रस्ट डीड। क्लियर? आपको गुजराती में बोलूँ तो आप करार नेम सुना होगा, करार होता है दोनों के बीच में, तो उसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ट्रस्ट डीड। क्लियर? दोनों के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो भी बातचीत होती है, वो इन रिटर्न कॉन्सेप्ट में होती है, ओरली नहीं होती है, रिटर्न में, ताकि फ्यूचर में ये दोनों के लिए यूजफुल रहे। उसमें आता है दोनों की सिग्नेचर, कितना अमाउंट आप लोगों ने एक दूसरे को दिया है, सामने कौन सी चीज़ मॉर्गेज पे रखी है वो, प्लस आपने जो अमाउंट दी है उसका टाइम पीरियड कितना है, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, उसके ऊपर कितना टाइम पीरियड रहेगा कि ये जो आपकी मेन कैपिटल है वो लौटाने का टाइम पीरियड, और प्लस इंटरेस्ट का रेट कौन सा रहेगा, ये सारी चीज़ें इस ट्रस्ट डीड के अंदर लिखी होती है। तो अगर 1 मार्क में ये क्वेश्चन आया तो आपको इतना लिखना है, मैंने यहाँ पे टिक किया ना वहाँ से, अ कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट इज मेड बिटवीन द कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर्स, आफ्टर दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन एज ट्रस्ट डीड। इतना आपको 1 मार्क में लिखना है। चलो नेक्स्ट, आफ्टर द रजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड विद द रजिस्ट्रार ऑफिस, if any company wants any changes in it, then they should take permission to the debenture holder and after that they can do changes। यानी ट्रस्ट डीड के अंदर कुछ भी वो चेंजेस करना चाहती है तो कंपनी को उससे पहले जो डिबेंचर होल्डर है उसकी परमिशन लेनी पड़ती है एंड उसके बाद वो चेंजेस कर सकती है। क्लियर? द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर इंक्लूडेड इन अ ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड के अंदर कौन कौन सी चीज इंक्लूड होती है, ये भी 1 मार्क में आ सकती है। प्राइमरी इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी की इंफॉर्मेशन, इट मीन्स के वहाँ कंपनी का नेम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, वो सब कुछ। सेक्रेटरी का नेम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नेम वो। देन सेकेंड वन, डिस्क्रिप्शन ऑफ डिबेंचर इश्यू, डिबेंचर कब इश्यू किया था, डिबेंचर इश्यू करने का डेट, ईयर, मंथ, डे, वो सब कुछ लिखा होता है, प्लस कितनी अमाउंट का आपने डिबेंचर इश्यू किया था और जो सामने वाला है उतने कितनी अमाउंट में आपको दी है, वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन होता है उसका। थर्ड वन, इंफॉर्मेशन ऑफ सिक्योरिटी और असेट्स मॉर्गेज, यानी आपने जो असेट्स या सिक्योरिटी सामने जो रखी है, जो प्रोवाइड की है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है वहाँ पे। एंड द फोर्थ वन इज पर्टिकुलर्स ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज। क्लियर? जो आपने बीच में रखा है, जो ब्रोकर हम लोग हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं ट्रस्टी को, वो कि डिबेंचर ट्रस्टी जो होता है उसकी सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे ट्रस्ट डीड में लिखी होती है। ओके, तो ये हो गया आपका 1 मार्क का क्वेश्चन कि कौन कौन सी चीज ट्रस्ट डीड के अंदर इंक्लूड होती है। ओके, चलो नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ डिबेंचर। आपके जो डिबेंचर है उसको ट्रांसफ़र करने की प्रोसीजर क्या रहेगी वो। फर्स्ट है, फॉर ट्रांसफ़र गेट स्पेसिफाइड फॉर्म एंड फील्ड डिटेल्स, यानी पहले आपको फॉर्म जो ट्रांसफ़र करने का फॉर्म होगा वो लेना पड़ेगा एंड उसके बाद उसके अंदर जितनी भी डिटेल्स पूछी हो वो सारी आपको फिल करनी पड़ेगी। सेकेंड वन, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द सेलर एंड परचेसर, यानी वो फॉर्म में क्या लिखा होगा, नेम एंड एड्रेस, सेलर यानी आप सेल कर रहे हो और सामने वाला जो है वो परचेस कर रहा है, दोनों का नेम एंड एड्रेस, डिटेल्स ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर की सारी डिटेल्स, सर्टिफिकेट, सीरियल नंबर, यानी आपने परचेस किया होगा तो उस टाइम पे आपको जो सर्टिफिकेट मिला होगा उसके अंदर सीरियल नंबर होगा, तो वो भी आपको लिखना है ताकि वो सीरियल नंबर एंटर करे कंप्यूटर में और तुरंत आपका सारा डिटेल ओपन हो जाता है, वो नंबर लिखना पड़ता है। देन क्वांटिटी ऑफ डिबेंचर, कितना आप सेल कर रहे हो वो, प्राइस ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर की प्राइस कौन सी है वो, बोथ पार्टीज साइन, इतनी इंफॉर्मेशन आपको फॉर्म में होती है वो सारी फिल करनी पड़ती है। देन
In this form, seller has to sign second time because he has to declare that he is selling the debenture voluntarily. यानी इसके अंदर सेलर को 2 टाइम्स साइन करनी पड़ती है एंड परचेसर को ओनली 1 टाइम. 2 टाइम साइन इसलिए करनी पड़ती है कि डिबेंचर होल्डर है वो खुद की इच्छा से, खुद की मर्जी से वो सेल कर रहा है, इसलिए. ओके, चलो. फॉर्म इज सबमिटेड टू द रजिस्टर ऑफिस विद द डिबेंचर सर्टिफिकेट. जैसा कि आप लोग स्कूल में आए एडमिशन लेने के लिए तो आपको फॉर्म दिया जाएगा, वो फिल करोगे घर पे जाके और वापस फिर आप स्कूल पे देने आओगे. सेम ऐसा ही इधर होगा कि पहले आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म के बाद क्या करोगे, सारी डिटेल्स पे फिल करोगे, दोनों की सिग्नेचर हो जाने के बाद आप वो फॉर्म रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे सबमिट करवाने आओगे. चलो, 5th वन, secretary will check the form. Secretary will check the form and compare and verify the signature. यानी जो सेक्रेटरी होगा उसका वर्क क्या रहेगा, वो फॉर्म चेक करेगा कि उसने सारी डिटेल्स फिल की है कि नहीं, एंड जो सिग्नेचर है वो भी वेरीफाई करेगा. क्लियर? देन ऑल्सो चेक द स्टैम्प ड्यूटी इज फिक्स्ड और नॉट. आप लोगों ने देखा होगा आगे शहर में भी ऐसा आया था कि स्टैम्प ड्यूटी है वो वहाँ पे चिपकानी ज़रूरी है, तो वो उसने फिक्स की है कि नहीं वो भी चेक करेगा. अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज हेल्ड टू डिस्कस द ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर्स एंड द रिजोल्यूशन इज पास्ड फॉर इट. यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग उस टाइम पे वो लोग रखते हैं कि ये डिबेंचर होल्डर है वो अपने डिबेंचर ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो वो हमको करने चाहिए कि नहीं, उसके लिए वो रिजोल्यूशन पास करते हैं मीटिंग में. After that process, board of directors secretary enters the name of the purchaser on a new share certificate and dispatches the same to the purchaser. यानी कि उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि कोई बात नहीं, चलो ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो उसके बाद क्या होगा, जो नया शेयर होल्डर आया है उसका नया सर्टिफिकेट बनेगा, उसका नेम आएगा और वो डिस्पैच कर देगा उसके एड्रेस पर. क्लियर? ताकि उसके घर पे वो सर्टिफिकेट पहुंच जाए और उसको पता चल जाए कि मैंने जो डिबेंचर खरीदे हैं वो मेरे हो गए, मेरे नेम पर हो गए. तो ये हो गई हमारी प्रोसीजर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ डिबेंचर. चलो, ये भी आपको पता है, ये 2 मार्क में आएगा, तो आपको शॉर्ट में लिख लेना है अच्छे से, और हो सके तो हाफ पेज ज़्यादा लिखना है 2 मार्क में. ओके, चलो. इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर. पॉइंट है हमारे फर्स्ट, मीनिंग लिखना है हमको. 2 मार्क में आएगा लेकिन आपको 4 पॉइंट नहीं 5 पॉइंट लिखना है. अगर उसमें से एक भी रॉन्ग हुआ तो बाकी के 4 के आपको 2 मार्क मिल सकते हैं. इसलिए एक हो सके तो हर क्वेश्चन में 1 पॉइंट ज़्यादा लिखना, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. ओके, चलो. मीनिंग है शेयर का, कंपनी डिवाइड्स इट्स कैपिटल इन स्मॉल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ शेयर. यानी कंपनी जो होती है वो खुद की कैपिटल को कुछ स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, शेयर. और डिबेंचर में क्या आएगा, कंपनी बोरोज मनी फ्रॉम पब्लिक इज कॉल्ड अ डिबेंचर. यानी कंपनी को पैसा चाहिए, वो बोरो करेगी पब्लिक में से, उसको हम बोलेंगे डिबेंचर. दोनों चीज़ें पब्लिक से ही बोरो होती है लेकिन दोनों में डिफरेंस रहता है. चलो, सेकंड, कैपिटल. इट इज ऑनर्स कैपिटल. कैपिटल शेयर है, वो जिसने परचेस किया है उसके कैपिटल हो जाती है शेयर. और डिबेंचर में क्या होगा, इट इज़ अ बोरोड कैपिटल. ये बोरो की हुई कैपिटल होती है. रिटर्न कितना मिलता है, कंपनी पेज डिविडेंड ऑन अ शेयर फ्रॉम प्रॉफिट. यानी कंपनी जितना प्रॉफिट कमाती है उसमें से शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है. और यहाँ पे क्या होगा डिबेंचर में कि कंपनी जो है वो इंटरेस्ट पे करती है, डिविडेंड नहीं. दोनों में देखो डिफरेंस रहेगा, शेयर में डिविडेंड मिलता है एंड डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है. ओके. रेट ऑफ रिटर्न, रेट इज अनस्पेसिफाइड. शेयर होल्डर का जो रेट होता है वो स्पेसिफाइड नहीं होता है, कभी ज़्यादा होता है तो कभी कम. लेकिन डिबेंचर होल्डर को फिक्स रेट पे ही इंटरेस्ट दिया जाता है. इट मीन्स कि वहाँ पे रेट होता है वो स्पेसिफाइड होता है.
मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आपको एग्जाम में 2-3 लाइन का सेंटेंस बना के लिखना है, प्लस आपका जो मेन पॉइंट है जैसे कि रेट इज स्पेसिफाइड एंड अनस्पेसिफाइड, उसके नीचे आपको ब्लैक पेन या पेंसिल से अंडरलाइन करनी है। ओके, चलो नेक्स्ट, ओनरशिप। शेयर होल्डर्स आर ओनर्स। आपको पता ही है कि जो शेयर परचेज करता है वो मालिक बन जाता है, यानी वो ही ओनर बोला जाता है। एंड डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर। कंपनी वाले हो आप लोग, तो आपको फ्यूचर में वो डिबेंचर होल्डर को पैसे लौटाने हैं। शेयर में ऐसा नहीं होता है। ओके, इसलिए हम लोग शेयर होल्डर को ओनर बोलते हैं एंड डिबेंचर होल्डर को क्रेडिटर बोलते हैं। चलो, शेयर में रिस्क कितना रहता है? हाई, रिस्क इज हायर, क्योंकि वहाँ पे आपको रेट है, डिविडेंड रेट है, वो फिक्स नहीं होता है। फिर वो कभी कभी क्या होता है, शेयर की प्राइस हाई हो जाती है, कभी लो, तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस होता रहता है। लेकिन डिबेंचर में स्टेबल है, आपको जो इंटरेस्ट रेट बोला गया वो भी स्टेबल है। आपको बोला है 2% हर महीने मिलेगा, तो 2% ही मिलेगा, वहाँ पे कम भी नहीं होगा, वहाँ पे ज़्यादा भी नहीं होगा। इसलिए वहाँ पे आपको क्या बोला है कि रिस्क इज़ लेस, रिस्क को वहाँ पे ज़्यादा होता ही नहीं, बल्कि ज़ीरो होता है, लेकिन फिर भी आपको क्या लिखना है कि रिस्क इज़ लेस। चलो, राइट ऑफ वोट, दे हैव वोटिंग राइट। शेयर होल्डर होता है वो ओनर कहलाता है, इसलिए उनके पास वोटिंग राइट होता है। और डिबेंचर होल्डर है वो क्रेडिटर है, वो बाहर के ही आदमी है, उनको हमारे कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है। उनको इंटरेस्ट मिल जाए टाइम पे, बस बात वहीं पे ही ख़त्म, इसलिए उनको वोटिंग राइट नहीं दिया जाता है। ओके, चलो, स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर इज पेएबल एट अ लेजर रेट, यानी स्टैम्प ड्यूटी होती है शेयर ट्रांसफ़र के ऊपर, वो माइनर रेट की होती है, वहाँ पे रेट ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन डिबेंचर होते हैं, वहाँ पे डिबेंचर के फॉर्म पे जब स्टैम्प ड्यूटी लगाई जाती है तो उसकी प्राइस कैसी होती है? हाई होती है कंपेयर टू शेयर। ओके, शेयर के फॉर्म पर स्टैम्प ड्यूटी की प्राइस लेस होती है और डिबेंचर के फॉर्म पर स्टैम्प ड्यूटी की प्राइस हाई होती है। मनी बैक, एट द टाइम ऑफ कंपनीज लिक्विडेशन शेयर होल्डर गेट देयर मनी एट द एंड, यानी वो ऑनर होते हैं, इसलिए सबसे लास्ट में उनको पैसा मिलता है। जैसे कि आप समझ लो कि आप कोई स्टोर चलाते हो, वहाँ पे आप लोगों ने 2 जन को काम पे रखा है, तो आपको पता ही है कि हर महीने उनको मुझे सैलरी देनी पड़ेगी ज़्यादा, अगर मुझे प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ उससे डजेंट मैटर, आपको उसको सैलरी देनी ही है। सेम ऐसा यहाँ पे होगा कि आप अगर ऑनर है तो आपको पैसा वापस मिलेगा भी और नहीं भी मिलेगा, लेकिन जो डिबेंचर होल्डर है उनको तो आपको कंपलसरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे ही उनको पैसा देना है, जब आप कंपनी अपनी बंद कर रहे हो उस टाइम पे। क्लियर? चलो देन, पेमेंट आउट ऑफ कैपिटल। डिविडेंड ऑन शेयर्स कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी की कैपिटल में से आप शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं पे कर सकते हो। लेकिन डिबेंचर में क्या होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कैपिटल में से पे करना पड़े या फिर अपनी कंपनी को बेचना पड़े तो बेच देना, लेकिन डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। ओके, लास्ट वन है डिमांड फॉर लिक्विडेशन। शेयर होल्डर्स कैन नॉट डिमांड द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, यानी शेयर होल्डर को ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है तो भी वो ऐसा नहीं बोल सकते हो कि आप अपनी कंपनी बंद कर दो, आप अपनी कंपनी की लिक्विडेशन कर दो, ऐसा शेयर होल्डर नहीं बोल सकते। लेकिन डिबेंचर होल्डर को टाइम पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है तो वो बोल सकता है या फिर क्लेम भी कर सकता है कि ये कंपनी बंद करवा दो या फिर बंद कर दो। तो डिबेंचर के पास ऐसा राइट होता है कि वो डिमांड कर सके कि कंपनी की लिक्विडेशन अब कर दो, अब कंपनी ज़्यादा नहीं चल सकती है, अब दिन पे दिन कंपनी का लॉस ज़्यादा हो रहा है तो कंपनी बंद कर दो। तो ऐसा डिबेंचर होल्डर के पास राइट होता है कि वो डिमांड कर सके। ओके, तो ये था हमारा डिफरेंस। जो भी ये भी डिफरेंस है वो 2 मार्क में ही आएगा मैक्सिमम, तो इसमें भी आपको 4 to 5 पॉइंट्स है वो लिखने हैं। आपको जो भी इजी लगे, अच्छे से लर्न हो सके, वो वाले अच्छे से लर्न कर लेना। ओके।
तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ही ख़त्म होता है। हो सके उतना जल्दी नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि अब हमारा कोर्स है वो फास्ट जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं प्लस, इसलिए। बाय एवरीवन।